हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज एक बहुत ही दुखी दिल के साथ एक गमज़दा ख़बर आपको सुनाता हूँ कि हमारे सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी फैमिली से भी पता का मालूमात ले लिए हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर लिया है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ साहब एक इंतहाई सीनियर हमारे एंकर पर्सन थे जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर जो है ना बात किया करते थे। उन्हें पाकिस्तान में जान का ख़तरा था। वो यहाँ से कुछ हफ्ता 2 हफ्ते पहले लंदन शिफ्ट हुए। वहाँ से फिर वो कीनिया के शहर, कीनिया का जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ चले गए, जहाँ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को तकरीबन 2 सवा 2 बजे के करीब उन्हें कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो हादसे में वफ़ात पा गए, लेकिन ऐसा है कि जब किसी स्नैपर के थ्रू हमें जो तस्दीक हालात जो हमें पता चल रहे हैं वो ये है कि स्नैपर के थ्रू जो है ना दूर से उन्हें फायर मारा गया जो उनके सर में लगा, जिससे उनकी जान गई और वो शहादत के रुतबे पे पहुंच गए। नाज़रीन, मौत तो हर इंसान को आनी है ना, मरना तो सब नहीं है, लेकिन ये जो कत्ल किया जाता है, ये जो फायर करके एक स्नैपर के ज़रिए, ये उजरती कातिल जो है ना, जो लोग के जिस तरह सिपारी दी जाती है, जिस तरह किसी को पैसे देकर किसी को मरवाया जाता है, अपने रास्ते से हटाया जाता है, ये एक इसी तरह का वाक़या जो कुछ सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक यही है कि उनको जो है ना किसी स्नैपर के ज़रिए शूट कराया गया, जो गोली उनके सर पे लगी और वो शहीद हो गए। नाज़रीन, सहाफ़ियों की ज़िंदगी तो वैसे भी दाव पे लगी होती है ना, हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़तरा होता है, लेकिन अफसोस कि हमारे ये जो अरशद शरीफ साहब थे, इंतहाई नेक इंसान थे, इंतहाई शरीफ इंसान थे। ठीक है, हर इशू पर बोला जाता है, हर मामले पर बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उनको जो है ना जान को, जो उनको जान से ही ख़त्म कर दिया जाए। ये वाक़या कीनिया के शहर नैरोबी में हुआ है। एक शख्स ऐसा जो कि पाकिस्तान से उन्हें ख़तरा भी था, मुख्तलिफ़ मकामात पर पता भी चला, उन्होंने कहा भी सही, कुछ और दोस्तों ने भी कहा कि भाई अरशद शरीफ की जो है ना जान का ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने प्रोग्राम जारी रखे। और उसके बाद जब उन्हें यहाँ पे ख़तरा महसूस हुआ, वो सुना दुबई भी चले गए थे, उसके बाद वापस आए, फिर उसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गए। लंदन से फिर पता नहीं कैसे वो कीनिया गए हैं, जहाँ के नैरोबी में जो है ना उनको कत्ल कर दिया गया। अब बात क्या कि हमारे चैनल्स मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना, वो शुरू में तो उनके जो है ना रात को वफ़ात की ख़बरें दे रहे थे, हादसे में वफ़ात की खबरें दे रहे थे, लेकिन अब जो है ना हमारे जो कुछ सीनियर एंकर पर्सन है वो लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, यूट्यूब पर आके उन लोगों ने बताया कि उनको वाकई जो है ना कत्ल कर दिया गया था। उन्हें जो है ना जान का ख़तरा था। पहले वो दुबई गए थे, फिर लंदन गए, मतलब ये सब कुछ भी हमें पता चलता जा रहा है। अब बात क्या है ना कि एक कत्ल है, अब कत्ल ठीक है, अब बातों का तो ऐसा होता है कि गोली चलती हुई लग जाती है किसी को, लेकिन जब एक टारगेट किलिंग की जाती है वो तो मरवाया जाता है। जब एक दूर से स्नैपर ने शूट किया और सर के ऊपर गोली लगी तो वो तो जाहिर है किसी न किसी ने उसको मरवाया। अब उसके दुश्मन कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से थे कि बता रहा हूँ कि सीनियर, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए उनका सफ़र जो है, अच्छा ये अरशद शरीफ साहब जो है ना 1973 में पैदा हुए। एक इनके भाई थे, वो भी पहले जो है ना शहीद हो चुके हैं, हमारी पाक फ़ौज में जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए वो शहीद हुए हैं। दूसरे ये आप सोचें उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसके दोनों बेटे शहीद हो गए। एक तो पहले पाक फ़ौज में था, वो तो मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गया, एक ये भी मुल्क के ऊपर ही कुर्बान हुआ है, ये भी शहीद हुआ है। उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसके 2 बेटे शहीद हो गए। और यहाँ पोजीशन ये है कि हम लोग उसको शहीद कहते हुए भी डरते थे, हम लोग उसको वफ़ात का दर्जा दे रहे थे, मौत का दर्जा दे रहे हैं, हादसे का दर्जा दे रहे हैं, जबकि एक स्नैपर ने उसको शूट किया है। जब स्नैपर शूट करता है तो पता चलता है कि वो कोई सिपारी लेकर ही शूट कर रहा है।
जब कोई किसी के कत्ल कर रहा होता है तो कत्ल की भी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। जब स्नैपर ने शूट किया, दूर से फायर किया, इसका मतलब है अरशद शरीफ साहब को सिपारी देकर मरवाया गया। अब ऐसे है कि पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने हमारे सहाफ़ी दोस्त शहीद हो चुके हैं, हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के भी कातिलों को नहीं पकड़ा गया, किसी को भी कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान से बाहर का भी यहाँ का ये वाक़या है। वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो वो तो तस्दीक करे, वो तो देखेंगे कि क्या वाक़या है। आज तक हमारे किसी सहाफ़ी का कत्ल जो है ना ट्रेस नहीं हुआ। क्या ये अरशद शरीफ का कत्ल भी ऐसे ही जाएगा या इसके पीछे कुछ जो है ना लोग काम करेंगे? क्या पाकिस्तान पुलिस की तरह कीनिया पुलिस भी इस कत्ल को खामोशी से छुपा लेगी, दबा देगी, या हमें इसके कातलों तक पहुंचाया जाएगा? इस सिलसिले में पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी होंगे, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगी, मजम्मत करेंगी, लेकिन उनके इस एहतजाज और मजम्मत से उस शहीद की माँ को तो कोई सुकून नहीं मिलेगा। इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक शहीद अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उसके घर वालों को सब्र व सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।